नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तशिल्प विद्यालय में आयोजित ओडिशा पर्व 2026 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया। उन्होंने ओडिशा के लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद लेते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी और ओडिशा का यह सांस्कृतिक संगम भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक एकता को मजबूत करता है। उन्होंने ओडिशा की ओडिसी नृत्य, पट्टचित्र कला, संबलपुरी कोटपाड़ वस्त्र और चांदी की तारकशी की सराहना की। पर्व में लगे 32 स्टॉलों पर हस्तशिल्प, हथकरघा और पारंपरिक व्यंजनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। श्री मौर्य ने कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूहों, युवाओं और ग्रामीण उद्यमियों को बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में ओडिशा की उप मुख्यमंत्री पार्वती परिड़ा समेत यूपी और ओडिशा सरकार के कई मंत्री, अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से आजादी के पहले वाली कांग्रेस 1937 में 2 छंद गाने का एक निर्णय लिया था। इसकी कीमत देश को विभाजन के रूप में चुकानी पड़ी। अब जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में सभी 6 छंद गाने का कानून बन चुका है, संसद के द्वारा कानून पास हो चुका है, राष्ट्रपति जी के द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है। उसके बाद 2 छंद गाना ये भारत का अपमान है, भारत माँ का अपमान है, भारतवासियों का अपमान है। और कांग्रेस केवल मुस्लिम वोट बैंक के लालच में इस प्रकार की घटिया हरकत कर रही है, जिसकी उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी सभी 6 छंद गाएगी और पूरा देश गाएगा, और कांग्रेस नहीं गाएगी तो कांग्रेस का क्या हासिल होगा, ये कांग्रेस को स्वयं समझ लेना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा मतलब बीजेपी का मतलब भाग जाओ पाकिस्तान, क्योंकि योगी जी ने पीडीए को लेकर पी का मतलब पाकिस्तान से निकाला था, तो भाग जाओ पाकिस्तान बीजेपी का उन्होंने पूरा। देखिए, श्री अखिलेश यादव निरंतर बौखलाहट में, उनको मुंगेरी लाल का हसीन सपना 2027 में सत्ता में आने के लिए दिखाई दे रहा था, लेकिन 2027 तो छोड़िए, 2047 तक ना तो श्री अखिलेश यादव जी यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे और ना ही श्री राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में भी है और भारतीय जनता पार्टी भविष्य में भी रहेगी। इस बौखलाहट के कारण से वो उल्टे सीधे बयान देने का काम कर रहे हैं। पीडीए की व्याख्या स्वयं श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार बदलने का काम किया है, लेकिन उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के अलावा कुछ नहीं है, गुंडों का संरक्षण करने के अलावा कुछ नहीं है, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का संरक्षण कराने के अलावा कुछ नहीं है। वो पिछड़ों के जन्मजात दुश्मन है। उन्हें पिछड़े वर्ग का अपने अलावा कोई दूसरा नेता बर्दाश्त नहीं होता। वह पिछड़ों के, दलितों के, अगड़ों के सबके विरोधी है, और वह केवल केशव प्रसाद मौर्य कह रहा है इसलिए मत मान लीजिए, वो रिकॉर्ड में उपलब्ध है। आप सब लोगों से बात करते समय भी उन्होंने कभी पिछड़ों को गाली देने का काम किया, कभी दलितों को गाली देने का काम किया, कभी सवर्णों को गाली देने का काम किया। इसे उनका पीडीए तो पूरी तरह से फर्जी है। चीनी के दाम ले रहे हैं अखिलेश जी, कह रहे हैं कि अभी तक हमको बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं मिला, जबकि 10 लाख रुपया प्रति बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित भी रहती है और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करती है, और उनको बुलेट प्रूफ जैकेट अगर सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है तो लेना चाहिए। चीनी के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से उसको नियंत्रित करेगी? चीनी के अलावा प्याज वगैरह और भी बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। चीजें कोई दाम बढ़ेंगे तो उनको नियंत्रित करने के लिए जो सरकार के द्वारा कदम उठाए जा चुके हैं। तो एक लास्ट सवाल ये है कि इन दिनों सभी लोग भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, सावन माह है, और एक सवाल ये भी है कि अब उम्मीदवारी को लेकर भी कई बातें उठ रही है। आपकी प्राथमिकता के तौर पर विश्वनाथ जी के दरबार में है, कौन सी सीटें रहेंगी, क्योंकि कई बातें कही जा रही है? प्राथमिकता में तो सभी 403 सीटें हैं। आप मैं तो 403 सीटें लड़ता हूं, मैं एक सीट पे लड़ता ही नहीं हूं। तो 403 सीट पे लड़ने वाले जो लोग हैं, नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, उनको एक सीट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जहां जहां भाजपा और भाजपा के गठबंधन के प्रत्याशी लड़े, वह सभी सीटें हमारे
भाजपा और एनडीए के प्रत्याशी जीते, इसी लक्ष्य को लेकर के हम लोग चुनाव लड़ते हैं, लड़ाते हैं, आज जिताते सुबह हैं। आपने ट्वीट किया कि नेताजी की कमाई सपा बहादुर की दवाई, ये आपने आज सुबह ट्वीट किया, इस पे क्या कहना? इसमें कहना क्या है, हुआ मैंने कहा नित्य निरंतर चौधरी चरण सिंह जी जो भारत रत्न है, देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके पोते श्री जयंत चौधरी जी के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, तो उससे केवल जाट समाज ही नहीं बल्कि हर वह राजनीतिक कार्यकर्ता जो राजनीति के क्षेत्र में काम करता है उसको नाराजगी है कि श्री अखिलेश यादव जी अपने बयान जो उल्टे सीधे देते हैं उसमें लगाम लगाएं। इस प्रकार की बयान को न तो उत्तर प्रदेश स्वीकार कर सकता है न देश स्वीकार कर सकता जिस है। परिवारवाद को लेकर के मंत्री जी दम भर रहे हैं, उसी परिवारवाद को लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें इस बात का तो डर नहीं है कि हमारे यहाँ से कोई छोड़ करके जाएगा किसी अन्य पार्टी में। वो तो बहुत लोग उनके 2017 में जा चुके हैं, 2014 में जा चुके हैं, हम लोगों के यहाँ भी आ चुके हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में जो बचे खुचे हैं उनको भाजपा लेने वाली नहीं है, और उनके लोग अगर भाजपा में आना चाहेंगे तो भी अभी दरवाजे हमारे बंद। कांग्रेस पार्टी का एक